हेलो बच्चों एंड दोस्तों, आज हम आपको इंग्लिश में करेक्ट डिटर्मिनर भरना सिखाएंगे। कैसे हम डिटर्मिनर को सही यूज़ करते हैं। हम इंग्लिश में ग्रामर में आपको बहुत से टॉपिक बता चुके हैं। हमने सभी तरह के सिंपल तरीके से सेंटेंस बनाना, हम टेंस के तरीके सभी तरह के सेंटेंस बनाना, हमने पैसिव में सेंटेंस बनाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, और जितने भी तरह के सेंटेंस होते हैं सभी तरह के हमने क्लोज में भी आपको बताए हैं। क्लोज कितने सभी तरह की ग्रामर हम आपको करवा चुके हैं। अब हम परीक्षाओं में जिस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म द वर्ब भी कोई हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं। करेक्ट फॉर्म डिटर्मिनर भी आपको और हमने टॉपिक भी हमने बताए हैं। हम करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स कैसे भरते हैं ये भी बता रहे हैं। ईडियम्स एंड जो प्रोवर्ब्स है वो भी कैसे हम आपको करेक्ट भरना बता रहे हैं। यानी कि जो ग्रामर की दृष्टि से जिस तरीके से पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से, और सभी नियम हम और जो नियम हैं हम सब बोर्ड पर बता रहे हैं, जिसमें कि आपको सभी तरह के नियम किस तरीके से हम क्या ग्रामर के नियम हैं वो सही बता रहे हैं। और हमारे इस चैनल पर हमारी जीके भी चल रही है, हमारी रीजनिंग चल रही है और हमारा मैथ भी चल रहा है। यानी कि संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की जो हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट डिटर्मिनर, हम डिटर्मिनर में ही हमारे जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर का ही भाग है। तो हम उसमें बता लें, पीपल ऑफ विलेज आर वेरी ऑनेस्ट। गांव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। तो इसमें ए एन दी ऑल क्या आर्टिकल भरा जाएगा? जो हमारा डिटर्मिनर, हम वैसे तो हम डिटर्मिनर बोलेंगे। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर, द पीपल ऑफ द विलेज आर वेरी ऑनेस्ट। जो गांव के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, स्पेशल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय। अब इसमें आपको खाली जगह है इंग्लिश। तो जो इंग्लिश बोली जाती है बाय इंग्लिश, इंग्लिश के द्वारा, तो इसमें ए एन दी या नो आर्टिकल क्या आएगा? तो इसमें इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। तो जो इंग्लिश लोग हैं उनके द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ईट। इसमें राइस में चावल खाता हूँ, ए द एन या नो आर्टिकल। तो इसमें क्या होगा? वी ईट राइस। इसमें हम ए लगाने से हम एक चावल होता नहीं है, द राइस भी इसमें आ नहीं रहा है, ना एन का प्रयोग आ रहा है। यानी कि इसमें सीधा आर्टिकल की, यानी कि नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल। तो ए एन डी का प्रयोग नहीं होगा, इसमें नो आर्टिकल। तो डी इज करेक्ट आंसर, ये सीधा होगा, वी ईट राइस, में चावल खाता हूँ। तो ये डी से आंसर लॉक कर लीजिए। हम ये नो आर्टिकल इसीलिए हमने कितने बच्चे के भी आर्टिकल भरना है, हमको इसमें डिटर्मिनर से लगा नहीं। तो और कितने ऐसे होते हैं कि कितनी जगह जहाँ पर आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट हेट पुअर्स। गरीब से घृणा मत करो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आप क्वेश्चन हैं जो डिटर्मिनर ए और नो आर्टिकल या द, तो क्या क्या होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, डू नॉट हेट द पुअर्स। गरीबों से घृणा मत करो, इम्परेटिव सेंटेंस से। तो ये डी इज करेक्ट आंसर, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर इज
फेरोशियस एनिमल, आपका ऑप्शन है नो आर्टिकल, द इसमें भर जाएगा, एन भर जाएगा, ए भर जाएगा। आप एन का इसमें आप ऑप्शन बन ही रहा है, ना वोवल साइंड है, ना वोवल थ्रू है, तो राइट आंसर उसका द टाइगर इज फ्यूरियस एनिमल, यानी कि जो चीता है वो भयानक जानवर या खतरनाक जानवर है। तो द हम स्पेशल ये बताया गया, तो स्पेशली के द का प्रयोग करेंगे, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सी सिंगिंग सॉन्ग आई लव मोस्ट, अब इसमें आई लव मोस्ट भी लिखा है, वह गाना गा रही है। अब आई लव मोस्ट इसमें जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो ये स्पेशल गाना हो गया, तो स्पेशल का ए एन डी में से क्या प्रयोग होगा, तो इसका आपको जो स्पेशल के लिए दा का प्रयोग होगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। सी सिंगिंग द सॉन्ग, वह गाना गा रही है, कौन सा गाना है, आई लव मोस्ट, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो स्पेशल हो गया, तो यहाँ पर दा का प्रयोग होगा, तो डी इज करेक्ट आंसर, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सुभाष फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, इसमें नो आर्टिकल, ए एन और डी में से क्या भरा जाएगा, तो राइट आंसर इसका डी, सुभाष फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, स्वतंत्रता के लिए वो लड़ा स्पेशली, तो डी इज करेक्ट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट दे हैव फॉर्म, अब ये क्या है, यूनियन, उन्होंने एक संघ का निर्माण किया, तो यू वोवेल से शुरू है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, जिसकी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, यू वोवेल है, लेकिन साउंड देखी जाती है तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही, तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है यूनियन, यानी कि वोवेल साउंड है नहीं, और वैसे वोवेल शुरू है, तो दे हैव फॉर्म्ड ए यूनियन, तो ए एन डी और नो आर्टिकल से ए का प्रयोग होगा, तो ए इज करेक्ट आंसर, उन्होंने एक संघ का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस शर्ट इज मेड ऑफ गुड सिल्क, ए एन डी या नो आर्टिकल क्या प्रयोग होगा इसमें, दिस शर्ट इज मेड ऑफ गुड सिल्क, इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल, तो इसमें सी इज करेक्ट आंसर। ये सिल्क, ये जो शर्ट है हमारी, ये सिल्क की बनी हुई है, तो सी इज करेक्ट आंसर, सी एस का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट वन है, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश आई हैव हेल्प मी ए ग्रेट डील, जो कुछ भी इंग्लिश का मुझे नॉलेज है, आई हैव हेल्प मी ए ग्रेट डील, वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी सहायता करता है, तो ए सम द या नो आर्टिकल, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी, तो क्योंकि जितना मेरे पास नॉलेज है वो उसके लिए बताए, तो द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो स्पेशली मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज है वो मुझे इसका मेंशन किया है, आई हैव हेल्प मी ए ग्रेट डील, तो इसमें जो कि सी इज करेक्ट आंसर, द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो स्पेशली मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज है, आई हैव हेल्प्स, और अगर ये वेस्टर्न होता तो ए लिटिल नॉलेज हम फिर ए का प्रयोग करते, लेकिन आगे इसमें मेंशन किया है कि जो मुझे बहुत स्पेशली मेरी मदद करता है, तो उसमें दा का प्रयोग होगा, और सी इज करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग इज ऑन हिमालयाज। आप स्पेशल हिमालय के लिए तो स्पेशली जो होता है उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अकेला एक होता एक की होता है कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, और वोवेल साउंड के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। ये नियम बिल्कुल सिंपल नियम है। ये हिंदी के तो कुछ स्पेशली हम का, सम का, एनी का, ये हम लिटिल का, ये फ्यू का, ये जो इसको आपको बोर्ड पर हम आपको बिल्कुल ये डिटर्मिनर का मेंशन कर देंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम इस पर बोर्ड पर भी बताएंगे इसको, और हम जो परीक्षा में कैसे आते हैं, क्या आते हैं, किस तरह। तो यहाँ हिमालय इसलिए इसमें हम द ए का प्रयोग, ए इज करेक्ट आंसर, द का प्रयोग करेंगे। दार्जिलिंग ऑन इज ऑन हिमालय, इस दार्जिलिंग है वो क्या हिमालय पर है। तो राइट आंसर इसका ए हो गया, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे कॉल्ड मी एस। एस तो वोवेल से तो ये शुरू है और वोवेली साउंड आ रहा है, तो किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग। बिल्कुल सिंपल है। तो दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे गधा बुलाया। क्या बुलाया, गधा। तो ये बी का इसमें बी इज करेक्ट आंसर, यानी एस का प्रयोग होगा। दे कॉल्ड मी एन एस, एस मीन्स गधा होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर, बीस का आंसर लॉक कर लीजिए। डंकीज आर स्टूपिड एनिमल्स। गधे जो मूर्ख जानवर होते हैं। तो ए एन दी या नो आर्टिकल में से क्या प्रयोग करेंगे हम, तो इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो क्या है, नो आर्टिकल, नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल। डंकीज आर स्टूपिड एनिमल, सीधा बनेगा सेंटेंस। ना ए का प्रयोग ना एन का प्रयोग। ए एन का कहीं कह नहीं सकते, बहुवचन है। और स्पेशली डंकी का स्पेशल को मेंशन उसने किया नहीं है। डंकीज गधे क्योंकि मूर्ख होते हैं, तो फिर ये आर्टिकल होगा नो आर्टिकल, डी का प्रयोग। तो डी इज करेक्ट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट सुना, कार मेड ऑफ लाउड नॉइज। कार बहुत ज़्यादा शोर करती है, ए एन डी का प्रयोग। तो हमारा राइट आंसर होगा, हम एक कंडीशन में ए का प्रयोग कर सकते हैं, एक कंडीशन में दा का प्रयोग, स्पेशल कार होगी दा का प्रयोग कर सकते हैं। ये कार, तो इसमें ए और सी दोनों हम इस देखेंगे। कार मेड ऑफ लाउड नॉइज स्पेशल है या सिंगल की बात हो रही है, तो हम ए और दा, इसका ए और सी इसका आंसर हो, दोनों हो सकते हैं परिस्थिति के हिसाब से। तो ये ए और सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जॉन रैम्बल इज यूरोपियन। आज में ए एन और दी आर नो आर्टिकल क्या होगा, जॉन रैम्बल इज। अब ये वोवेल से तो शुरू हो रहा है, यूरोपियन, लेकिन साउंड इसकी कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड नहीं है। तो हम रॉन रैम्बल इज ए यूरोपियन, इस तरीके से हम इसको ए का इसमें आर्टिकल प्रयोग करेंगे, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। रोम जो जॉन रैम्बल है वो एक यूरोपियन है, तो एज का प्रयोग करेंगे हम। चाहे शब्द वोवेल से शुरू हो रहा हो, लेकिन अगर वोवेल साउंड नहीं है तो फिर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए का यूज होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। सी गेव मी रोज, दाज इसमें है नहीं है, ऑल है नहीं है, और ए तो इसमें नो आर्टिकल हो नहीं सकता। तो उसने क्या एक फूल दिया, तो इसमें ये कॉन्सोनेंट साउंड था, सी इज करेक्ट आंसर। सी गेव मी रोज, उसने मुझे गुलाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सी वी रमन इज न्यूटन ऑफ इंडिया।
तो क्या AND क्यों वैज्ञानिक स्पेशल सर सीवी रमन जो न्यूटन, भारत के न्यूटन कहा है, स्पेशल इसका मेंशन है कि न्यूटन का नाम दिया है हमारे सर सीवी रमन जो कि हमारे वैज्ञानिक थे, एक फिजिसिस्ट। और ये तो किसको इसको प्रयोग होगा, दा का। तो सी इज करेक्ट आंसर। सर सीवी रमन इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, भारत के न्यूटन है सीवी रमन। तो सी इज करेक्ट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। रमेश वेंट बाई बस, और इसमें द AN या नो आर्टिकल क्या प्रयोग होगा, तो इसमें रमेश है वेंट बाई बस, रमेश बस द्वारा गया, बस से गया। तो इसमें आर्टिकल का नो नीड एनी आर्टिकल, तो ये होगा डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ सीधा होगा, इसमें कोई आर्टिकल AND का प्रयोग नहीं हो रहा। रमेश वेंट बाई बस, तो डी इज करेक्ट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 16 गो टू स्कूल, जो बच्चे जो कि स्पेशल मेंशन है, जो हमारे 6 से लेकर 16 से एज में होते हुए स्कूल जाते हैं। तो क्या इसमें AN और दी नो आर्टिकल में से क्या भरा जाएगा, तो इसमें सी इज करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ, स्पेशल मेंशन किया गया है, एज ऑफ 6 and 16, 6 से और 16 के बीच में, जो 6 से और 16 साल के बीच में होते हैं वो स्कूल जाते हैं। तो ये दा का प्रयोग होगा। तो सी इज करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हम इसी तरीके से हम आपको बिल्कुल भी आप जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन, हम इसी तरीके सब पे हम वीडियो हम आपको ला रहे हैं। किस तरीके से हम बोर्ड पे कितनी चीज़ समझा चुके हैं वो आपको मेरे इसमें आप चैनल पर देखना, हमारे उसमें लिंक में हम लिंक दे देंगे चैनल का, तो उसमें हम सब कुछ बोर्ड पर समझा चुके हैं। अब हम इस तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से भी एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपको ये भरना है, और वो हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा देंगे। आप कहीं भी कोई मिस्टेक, आर्टिकल डिटर्मिनर, आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कोई नाउन है कि प्रोनाउन भरना है कि वर्ब है इसमें, और करेक्ट फॉर्म वर्ब को भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हम करवाएंगे। इस तरीके से ऐसे हम फ्रेजल वर्ब्स का प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आपको ईडियम्स और फ्रेज का प्रयोग करवाएंगे, प्रोवर्ब का भी हम आपको प्रयोग करवाएंगे। तो हम सभी तरीके से सभी जो ग्रामर के जो पोर्शन है उसमें इस तरीके से, और बोर्ड पर तो हम समझा ही रहे हैं, उसमें नियम वगैरह सब उसमें समझा रहे हैं। अब हम आपको सीधे जिस तरीके से पेपर में उस तरीके से बता रहे हैं। तो जिन बच्चों अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बहुत लाभ होगा। और अगर तुमको कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई नई कोई चीज़ नहीं सीखे, तो आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करें। और हम ये बता रहे हैं, हम इंग्लिश भी हमारी जीके भी हमारी डेली वीडियो डल रही है, जीके के हम सब कुछ पर हम वीडियो बना रहे हैं। जीके पर हम कोई भी आपको जीके के उस वीडियो में बताया, किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं छोटे, और मैथ भी और रीजनिंग भी, यानी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो इस क्वेश्चन में ही टुक ऑफ कोट एंड सेट टू वर्क, उसने अपना कोट उतारा और उसने काम शुरू किया, सेट टू वर्क। तो वो क्या कोट AN और तो स्पेशली इस पर कोट तो स्पेशल होगा, तो ये डी इज करेक्ट आंसर। यानी ही टुक ऑफ द कोट, उसने अपना कोट उतारा, एंड सेट टू वर्क, और काम शुरू किया। तो इसमें हमारा डी इज करेक्ट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुडंट लाइक टू बी इन शूज, मैं उनके शूज में या जूतों में नहीं जो कि रहूँगा। तो क्या है कि ये इसमें हिज का प्रयोग किया, यहाँ पर ये एक प्रोनाउन दे दिया है, तो ये इज करेक्ट आंसर।
दार इसका इसमें कोई इसमें उपयोग नहीं बन रहा है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। पोस्ट मैंस लिटिल बॉय सेज दैट हिज मदर इज इल, तो इसमें स्पेशली जो पोस्टमैन उसके बच्चे ने कहा कि उसकी माँ बीमार है, तो इसमें द का प्रयोग होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। द पोस्टमैन्स लिटिल बॉय, उस पोस्टमैन के बच्चे ने कहा कि उसकी माँ बीमार है, तो बी इज करेक्ट आंसर। बी इसका आंसर लो कर लीजिए। एवरीवेयर मैन हैज कट डाउन फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कल्टिवेट, प्रत्येक जगह आदमी जंगल काट रहे हैं, क्यों? खेती को जोतने के लिए, कल्टीवेट। आपका ऑप्शन है ए द, ऑल या नो आर्टिकल, तो इसमें हमारा राइट आंसर, इसमें आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, यानी देयर इज नो नीड एनी आर्टिकल, तो डी इज करेक्ट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे आई आस्क यू क्वेश्चन, मैं तो प्रश्न पूछता हूँ, तो क्या हो गया? द फ्यू इसमें होगा, मैनी उसमें आ नहीं सकता, फ्यू। अब हमको फ्यू और ए फ्यू, फ्यू बिल्कुल नेगेटिव सेंस में होगा, ए फ्यू कुछ क्वेश्चन, द ये फ्यू स्पेशल हो जाएगा, ए फ्यू कुछ, और फ्यू होगा वो नेगेटिव सेंस में होगा, बिल्कुल ना कुछ क्वेश्चन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, फ्यू। मे आई आस्क यू ए फ्यू क्वेश्चन, मतलब ये ए फ्यू है, ये पॉजिटिव सेंस में, और फ्यू नेगेटिव सेंस में, तो मैं कुछ आपसे कुछ प्रश्न पूछा तो ए फ्यू आएगा इसमें, तो ए फ्यू इज करेक्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अब ये कि कम नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है, और कौन सा ये कि नीम हकीम खतरी जान, ये कहावत, ये प्रोवर्ब है, ये सेइंग्स है, सेइंग्स है, इसमें ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब भी है, नीम हकीम खतरी जान, और कम नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है, और वो जो और बोलते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, वो बोलते, तो लिटिल इस नेगेटिव सेंस में होगा, लेस उसका सबसे कम के लिए है, द लिटिल स्पेशल के लिए, तो थोड़ा ज्ञान यानी थोड़ा कुछ तो है, नेगेटिव कुछ यानी पॉजिटिव सेंस है, तो ये का प्रोवर्ब भी है, तो ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि कम ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और जो आपको उसमें कहावत बोले तो नीम हकीम खतरे जान, वो भी है, इसमें ये कहावत है, सेइंग्स है, प्रोवर्ब है, तो इसमें ए लिटिल, तो डी इज करेक्ट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू ईट मोर राइस, तो आई डोंट वांट टू ईट है, ये सी इसमें वो हो गया, तो यहाँ एक तो ये स्पेलिंग वो हुआ है, इसमें मिस्टेक। वैसे आई डोंट वांट टू ईट मोर राइस में और ज़्यादा, तो एनी सम लिटिल मच, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका? तो एनी इसमें आएगा आपका, एनी, क्यों नेगेटिव सेंस है, मैं कुछ चावल और नहीं खा सकता या खाता हूँ या खा सकता हूँ, तो आई डोंट वांट यानी मैं और नहीं खाना चाहता हूँ, तो इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो फिर कुछ के लिए फिर हमको नेगेटिव सेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई डोंट वांट टू ईट एनी मोर राइस, मैं और चावल नहीं खाता हूँ। आई डाउट इफ देयर आर स्वीट्स लेफ्ट, फिर नेगेटिव सेंस में आई डाउट मुझे संदेह, इफ देयर आर स्वीट्स लेफ्ट, क्या कुछ मिठाई बची होगी, तो सम हो नहीं सकता, एनी या लिटिल या मच, फिर वो आपका वो एनी आएगा,
और पॉजिटिव सेंस में तो फिर क्या है, सम, वो हम देख लें किस तरीके से। तो फिर हम ये नेगेटिव सेंस, तो बी इज करेक्ट आंसर। फिर यहाँ एनी आएगा, आई डाउट इफ देयर आर एनी स्वीट्स लेफ्ट, मुझे संदेह कि कुछ मिठाई बची हो वहाँ पर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट ऑरेंज, एनी इसमें हो नहीं सकता। मच हम देखेंगे, मच सम, तो हम क्या करेंगे, कुछ सम, आई वॉन्ट सम ऑरेंज, मैं कुछ जो संतरा चाहता हूँ, ये सेंटेंस है। तो सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, सम आएगा यहाँ पर, आई वॉन्ट सम ऑरेंज। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट्स टू गेट, अब लिटिल का सेंस देखेंगे, एनी इसमें पॉजिटिव सेंस है, मच और अधिक के लिए, तो सम। तो राइट आंसर होगा इसका डी, आई वॉन्ट्स टू गेट सम स्लीप, मैं कुछ सोना चाहता हूँ। तो इसमें डी करेक्ट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर आइडिया मे नॉट बी ट्रू इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस, तुम्हारे जो विचार हैं वो ज़्यादातर उसमें सही नहीं हो सकते। तो ए, द या नो आर्टिकल, तो इसमें हमारा योर आइडिया मे नॉट बी ट्रू इन, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस, मतलब तुम्हारे ज़्यादातर आइडिया, तो ए इसका करेक्ट आंसर, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे आपको 30 क्वेश्चन हमने डिटरमिनर में अब बताए हैं, और हम आपको बोर्ड पर भी इस डिटरमिनर को समझा देंगे। और हम बिल्कुल जिस बच्चे को जीरो से भी, हम जीरो से स्टार्टिंग कर, जीरो से भी एडवांस लेवल तक, जीरो से ही हम बिल्कुल मैथ पढ़ा रहे हैं, जीरो से और उसको एडवांस लेवल तक। और हम रीजनिंग और जीके हमारा वीडियो डेली डल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुछ हमको नॉलेज मिला या नया ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ नॉलेज हुआ, या परीक्षा की तैयारी हमको सही दिशा में जा रही है, तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।